अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, कोरोना नहीं है। एक अजीम इंसान ने कहा है कि मोहब्बत टू वे होती है, मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। मेरी तरफ से आप लोगों को मोहब्बत मिलती है डेली व्लॉग की सूरत में, आप लोगों की तरफ से मुझे मोहब्बत मिलती है लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स के सूरत में। एक भाई का कमेंट आया कि मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फ़ैन है और अगर आप उसका नाम ले देंगे अपने व्लॉग में तो दिस विल बी अ ग्रैंड गिफ्ट फॉर हिम। तो अफ़ान शेरवानी, आपका मैसेज मेरे तक पहुंच गया कि आप मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैन फॉर सपोर्टिंग, फॉर लविंग, और इसी तरह से प्यार दिखाते रहें, सपोर्ट करते रहें, और आई लव्स यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है तीसरा रोज़ा, 4:45 बज रहे हैं, और अगर आप लोगों ने नमाज़ नहीं पढ़ी है, आपके पास किसी भी नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो पहले जाएँ नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आएँ। व्लॉग तो यहीं पे ही है, नमाज का टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, कोरोना नहीं है। नमाज का टाइम चला जाएगा, व्लॉग तो यहीं पे ही है। जाओ पहले नमाज़ पढ़ो, उसके बाद आओ, फिर बात करते हैं बाकी की। और इस छींक से मुझे याद आया कि वो आपका चड्डी बड्डी हो ही नहीं सकता जिसके सामने आप छींको और वो आपको ये ना बोले कि क्या हुआ, कोरोना हो गया। और आपका भाई ये सुपरमैन इस वजह से बना हुआ है क्योंकि नम्मो जो हैं, बेगम हमारी, उन्होंने आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लिखी है, रोज़ा और उसके साइंटिफिक फ़वाइद हमारे जिस्म पे क्या हैं, उस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो लिखी है। तो मैं वो शूट करने जा रहा हूँ, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल डेली व्लॉग तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन वो वाली वीडियो जो है थोड़ी स्पेशल होगी, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आ जाए। और बाखबर ज़राए से मुझे पता चला है कि आज घर में बन रही है बिरयानी। अफ्तार में आज होगी डायरेक्ट, मतलब जिसे कहते हैं ना, डायरेक्ट छक्का मारेंगे बिरयानी का। नीचे चलते हैं, किचन में जाके अपडेट लेते हैं कि क्या गेम चल रही है, कितनी बिरयानी बन गई है, कितनी बाकी है, पता करो दाया। चलो, पता चला है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हैं। ये देखो, दम लगने के लिए पुदीना, लीमू, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सब मोर हरा धनिया, और भाई आलू बहुत ज़रूरी है बिरयानी के अंदर। बिना आलू के बिरयानी इज़ नॉट बिरयानी। और दम में ये टमाटर भी यूज़ होंगे। कौरमा चेक करें ज़रा, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बिरयानी बस दम लगना बाकी है। ओए होए होए होए, आज तो मतलब सही रोज़ा वसूल होने वाला है भाई। अफ्तारी हो गई है और मस्जिद साद में हमें नमाज के लिए बुला लिया गया है। मौलवी साहब तैयार हो? अफ्तारी हो गई, नमाज हो गई। अब आप लोगों को शायद ये लग रहा हो कि मैं तरावी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अम्मान को छोड़ने जा रहा हूँ, उसका फ़ुटबॉल का मैच है, और बस तो वापस घर आऊँगा। आज आराम करने का दिल चाह रहा है यार। आज सुबह से ना मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही थी, मतलब तबीयत एज एन तबीयत नहीं, मोटिवेशन थोड़ी सी डाउन हो रही थी। पता नहीं क्यों, मतलब उसका रीज़न मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप से क्वेश्चनिंग की, पूछा बार बार कि क्या चीज़ है ऐसी जो मुझे तंग कर रही है, या क्या चीज़ है ऐसी जो जिससे मैं परेशान हो रहा हूँ, या वट एवर, जो भी इस टाइप का। बड़ी चीज़ें मेरे जहन में आई, बड़ी चीज़ें जहन से गई, लेकिन कोई भी एक मैं हल तक नहीं पहुँचा। फिर उसके बाद मतलब वही सारा सिचुएशन चलती रही चलती रही चलती रही। एंड ऑफ द डे मैं भी गाड़ी में बैठा और घर वालों को लेके निकला। उन लोगों को अजीज़िया से कोई सामान वामान लेना था, कुछ था, तो हमने रास्ते में लगाया ताजदार हरम आतिफ असलम का। भाई साहब, मुझे ऐसा हुआ मुझे यही सुनना था। और यही सुनने से मुराद ये नहीं कि ये बस इसको सुन के एक तसल्ली मिली, मुझे ये हुआ कि यार मुझे मदीना जाना है। यार कसम से, ऐसा एक तरीके से वो जिसे कहते हैं ना कि यार यही यही चाहिए था, तो बिल्कुल वही वाली फील आई मुझे कि मुझे मदीना जाना है। तो दुआ करें, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि अनकरीब इंशाल्लाह ताला मैं मदीना जाऊं बिज़निल्लाह। और बड़ा टाइम हो गया यार, 2000 कब किया था मैं मदीना, 2018 में किया था मैं मदीना। इट्स बीन सो लॉन्ग मतलब। और बस दुआओं की ज़रूरत है आप लोगों की कि इंशाल्लाह खैर से मदीना जाएं। और रमज़ान में तो मदीना का माहौल ही अलग होता है ना। और
और उसके अंदर एक शेर है, आओ मदीने चलें वाली, उसमें एक शेर है कि गमे हयात ना खौफे क़ज़ा मदीने में। लिटरली मदीना के अंदर यही माहौल होता है। जब जो लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं कर जिन्होंने नहीं किया वो एक्सपीरियंस, जब वो खैर से आप लोग मदीना आओगे तब आप लोगों को फील होगा कि वाकई में मदीना के अंदर आपको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, ना ही आपको कोई आपके पास्ट की परेशानी होती है, ना ही आपको आपके किसी फ्यूचर की परेशानी होती है। आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे होते हो, उसी जगह वहाँ पे वहीं पे ही जी रहे होते हो। और क्या प्यारा माहौल होता है ना यार वो। आई एम मिसिंग मदीना, मतलब जैसे कहते हैं ना यार, अब बहुत ज़्यादा याद आ रहा है मुझे मदीना ना। तो खैर से इंशाल्लाह जाएंगे बिस्मिल्लाह। यार वो याद है आप लोगों को कि नाइकी के शूज़ बा लेके आई थी मेरे लिए, बट वो मेरे होते होते रह गए थे क्योंकि वो मुझे आ नहीं रहे थे, और वो ऊपर से उसका छोटा मुंह था, उसमें मेरे पैर पूरा जा नहीं रहा था। हालांकि साइज़ के थे बट स्टिल नहीं आ रहे थे, तो मैंने चेंज करने के लिए दिए थे। फिर उसके बाद चेंज करके जो जूते लाई हैं वो हैं और भी क्लास के। करीब से दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरे ख़्याल से पूमा और फ़ेरारी का एक टाइप का कोलैबोरेशन से ये वाले जूते वजूद में आए हैं। तो ये अब आपके भाई के पास है, और माशाल्लाह आपके भाई के शू कलेक्शन जो है वो अच्छा खासा हो गया है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़े दिन में इंशाल्लाह शू कलेक्शन की वीडियो बनाई जाए। क्या ख़्याल है आपका? क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं इसमें कि कौन से जूते हैं, क्या हैं, उसका क्या सीन है। तो पहले मुझे इतना जूतों का शौक़ नहीं था, बट अब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा जूतों का शौक़ उभर के आ रहा है। पहले ये था कि मैं शरीफ सादा सा इंसान था, वो दो जोड़ी कपड़े नहीं होते जैसे वो बुढ़ापे से, जवानी से बुढ़ापे तक, उसी तरीके से 2 जोड़ी जूते थे मेरे पास और मैं उसी में खुश था। तो अब माशाल्लाह जूते बढ़ते जा रहे हैं, अभी एक रास्ते में है, आ रहे हैं, फिर वो भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। सही है, रोज़ा बंद हो गया, सहरी भी हो गई है, नमाज भी हो गई है, और बस अब सोने की गेम होने वाली है। छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, कोशिश कर लिएगा, आ जाएगा इंशाल्लाह पसंद। और ये जो इंस्टाग्राम बना हुआ है ना, इस पे फॉलो कर लिएगा मुझे बस। सही है, गुड नाइट हो गया भाई। हाँ।